हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरी इस नए लेटेस्ट वीडियो में। आइए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट परफेक्ट का टेंस का उपयोग कैसे करते हैं। सिंपल का कैसे होता है, इंटरोगेटिव निगेटिव कैसे होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें कितने रूप पाए जाते हैं, कितने रूप का उपयोग किया जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस में इसमें दो रूप पाया गया। पहला पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों होता है दोस्तों, वाक्य के अंत में किस हिसाब से करते हैं। तो वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए दोस्तों? चुका था, चुकी थी, चुके थे। देखिए दोस्तों, यही होता है आपका चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस भी प्रयोग होता है। इसमें दो रूप पाया जाता है, पहला पास्ट परफेक्ट, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। देखते हैं कैसे पाया जाता है। देखिए दोस्तों, नोट में हम बताते हैं आपको। इस टेंस में देखिए दोस्तों, इस टेंस में सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। बाद में दोस्तों, बाद में क्या प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का दोस्तों। क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ध्यान में देखते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों, बात यही है वास्तव में कि आपका रियलिटी शो है कि पहचान मैंने बता दिया, नोट मेरा ये। चलते हैं आपका ट्रांसलेट की ओर लेके चलते हैं। वाक्यों के बीच में जो जोड़ने के शब्द की होती है प्रक्रिया, तो उसमें दोस्तों आफ्टर या बिफोर लगा सकते हैं। ठीक है, वाक्यों के बीच में, जैसे कि मैंने बता दिया, नोट नंबर फर्स्ट है, नोट नंबर सेकंड में देख लीजिए दोस्तों। वाक्यों के दो वाक्यों के बीच में, दो टेंसों के बीच में, दो टेंस के बीच दो वर्ड होता है। दो वर्ड होता है। पहला होता है बाद में, तो बाद में दोस्तों होता है आफ्टर। और दूसरा होता है पहले, बिफोर इसको कहते हैं। पहले क्यों हो जाएगा, बिफोर हो। ठीक दोस्तों, जो बाद में दो शब्द जोड़ने के लिए आएगा आफ्टर होगा, और जो पहले शब्द जोड़ने के लिए आएगा बिफोर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि एक वचन करता है, इसमें क्या प्रयोग लाएगा अपने के लिए। बहुवचन करता है, क्या इसका सहायक क्रिया होगा। एक वचन करता है, क्या सहायक क्रिया होगा। जब देखते हैं एक वचन बहुवचन के बारे में। ठीक है, सर एक वचन ही सी इट ने चाइल्ड के साथ सहायक क्रिया, तथा बहुवचन आई वी दे यू, आई वी यू दे चिल्ड्रेन, दोनों कर्ताओं के साथ, दोनों कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया क्या लगने वाली है दोस्तों? सहायक क्रिया आपका हैड लगने वाली है दोस्तों। हैड का प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करके, हैड का प्रयोग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। ये आपका दोस्तों हो गया रूल, नियम। और समझते हैं आगे। अब सिंपल चलते हैं, आपका ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं दोस्तों। सिंपल में को क्या बताने वाले हैं? सिंपल में बताने वाले दोस्तों, जैसे डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था।
ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसमें कौन सा काम होता है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। इसमें बताया है कि सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, मैंने इस नोट नंबर फर्स्ट में बता दिया कि इस टेंस में सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, मरीज मर चुका था, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इतना इतना आपका क्या होगा दोस्तों? पास्ट परफेक्ट टेंस, ये आपका। ठीक है, सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे द मरीज को लिखेंगे द मरीज, सॉरी द पेशेंट, PATENT, द पेशेंट डाइड, साइड में लिखेंगे हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। देखिए दोस्तों, पहले के लिए यहाँ जोड़ेगा बिफोर, बिफोर उसके बाद डॉक्टर के आने से, तो डॉक्टर लिखेंगे द डॉक्टर, डॉक्टर केम, डॉक्टर केम। आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे केम। ठीक है, अब चलते हैं इसी के प्रकार नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझते रहिएगा। मेरे आने से पहले वह अपने घर नहीं जा चुका था। तो दोस्तों, पहले इसमें क्या काम होता है? पहले का काम होता है कि मेरे आने से पहले वह अपने घर नहीं जा चुका था। पहले वो अपना घर नहीं जा चुका था। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे, इसका लिखेंगे ही हाइड नॉट, और हाइड के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। नॉट के लिए जो नेगेटिव होता है नेगेटिव वर्ब, ही हैड नॉट। उसके बाद आएगा दोस्तों गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन, गो एंड गॉन। गॉन कहाँ जा रहा है? कहीं जा रहा है, टू लगाएंगे। कहाँ जा रहा है? अपने घर। तो ही के लिए, अपने के लिए क्या प्रयोग होगा? हिज, हिज होम। पहले बिफोर, मेरे आने से पहले, तो लिखेंगे आई केम। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में गया। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला नेक्स्ट की ओर, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम समझते हैं दोस्तों कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसमें दो रूप पाए जाते हैं। पहला रूप में जो वाक्य की फर्स्ट में आता है, क्या कब कल से कहा कैसे क्यों कौन, और जो दूसरा रूप होता है इसका दूसरा कंडीशन, वाक्य के बीच में आता है कब कहा कैसे क्यों कौन, ये सब उपयोग होता है। ठीक है, तो उसका अलग अलग कंडीशन मैंने समझा दिया था बड़ी दोस्तों को, इसमें भी मैं समझा देता हूँ दोस्तों कि कैले कैले कैसे प्रयोग होगा। देखिए, हम समझते हैं। जैसे हमने कह दिया कैसे, कैसे मोहन के जाने से पहले राम अपना किताब पढ़ चुके थे, पढ़ चुके थे। क्वेश्चन वन में लिखना है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कैसे मोहन के जाने से पहले राम अपना किताब पढ़ चुके थे। ठीक है, देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करना है दोस्तों। जब भी वाक्यों के शुरू में जब क्वेश्चन वर्ड पूछा जाए, तो सबसे पहले आंख बंद करके दोस्तों आपको सहायक संस्कृति रख देना है। उसके बाद आपका कर्ता होता है, तो देखिए कर्ता मेरा क्या है? राम। तो यहाँ लिखिए दोस्तों राम। मैं इसको क्या लिख रहा था दोस्तों, क्योंकि राम अपना किताब पढ़ चुके थे, ये मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे लास्ट में। ठीक है, मैंने आपको ऊपर समझा दिया है, ठीक से देख के पढ़ लीजिएगा। ठीक है राम, उसके बाद रेड, उसके बाद क्या आएगा? अपना किताब। तो राम के साथ अपने के लिए क्या प्रयोग होगा? हिज बुक। उसके बाद पहले बिफोर, मोहन के जाने से, तो लिखेंगे मोहन
विंट। क्या लिखेंगे दोस्तों? मोहन विंट। यहाँ पर संचय लगाना न भूलिएगा, ठीक है। चलते हैं दूसरा स्टेप पे। दूसरा स्टेप है दोस्तों कि वाक्य के जो वाक्य के बीच में आता है वो स्टेप आपको समझाते हैं। जैसे हमने कह दिया, आने से पहले सीता अपना खाना कैसे पका चुकी थी। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यही है कि सबसे पहले इसमें ट्रांसलेशन पहले समझना है कि ट्रांसलेशन है क्या, उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ठीक है। चाहे जितना भी बड़ा ट्रांसलेशन है आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस नियम सिस्टम आना चाहिए, ठीक है, रूल नियम फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले सीता अपना खाना कैसे पका चुकी थी, ये मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो इसमें आया है क्वेश्चन वर्ड कैसे, तो सबसे पहले इसका स्पेलिंग लिखेंगे हाउ। जब भी वाक्य के बीच में आता है जो भी क्वेश्चन वर्ड, उसका स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद साहित्य लिखेंगे। अब चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, उसके हिसाब से साहित्य हेड आएगा। दोनों कर्ताओं के साथ साहित्य हेड का प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है। तो हेड आ गया। उसके बाद क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? उसके बाद आपका कर्ता, कर्ता क्या है? मैं सीता, सीता लिखेंगे, सीता। उसके बाद सीता के बाद क्या लिखेंगे? हाउ हैड सीता कुक। ठीक, कुक का थर्ड फॉर्म लिखेंगे कुक्ड। कुक हर फूड, कुक्ड हर फूड बिफोर, लिखना दोस्तों पड़ेगा बिफोर। उसके बाद श्याम के आने से लिखेंगे श्याम, वाला कैपिटल लेटर होना चाहिए, श्याम केम, फुल स्टॉप और प्रश्नवाचक के साथ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर देते रहिएगा दोस्तों। अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए